हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू studyhack.in। पिछले वीडियोस में हमने जो क्वेश्चंस किए थे अलजेब्रा के, आई होप आप सबने किया होगा अच्छे से घर पर रिवीजन। तो आज जो टॉपिक और जिस टॉपिक से जो मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कहते हैं निर्देशांक ज्योमिति। तो ये चैप्टर मैंने अभी इसलिए लिया है बिकॉज इस चैप्टर के हेल्प से ही आप ज्योमेट्री का अगला पोर्शन कर पाएंगे। तो जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? आप सब जानते हैं कि किसी प्लेन को हम डिवाइड करते हैं, आपने ये पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है थोड़ा सा पार्ट। तो इसका इंपॉर्टेंस है हमारे लीनियर इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम जीरो निकालते हैं, लीनियर इक्वेशन मतलब रेखीय समीकरण या द्विघातीय समीकरण जो होता था, वहां पे जब हम जीरोस फाइंड करते थे, शून्यांक, या फिर और जो सॉल्यूशंस फाइंड करते थे, या फिर जीरोस में जो रिलेशन होता था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो उन सब क्वेश्चन को आप ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसके कितने शून्यांक हैं और किसके नहीं है, या फिर किसके शून्यांक पॉसिबल हैं या किसके शून्यांक जो है वो पॉसिबल नहीं है। इन सब को हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। जो चैप्टर है हमारा, वो मैंने बताया आपको, निर्देशांक ज्योमिति। इसमें आपने सुना होगा जो पहला टर्म है हमारा वो है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन प्लेन के बारे में सुना होगा आपने। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, आप अगर किसी भी सरफेस को ले लो, आप अगर किसी, ये होता है कार्तीय पद्धति। पद्धति आप अगर यहाँ पे किसी भी प्लेन को ले लें, ये है एक्स एक्सिस, इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये जो पॉइंट है ना, इसे हम कहते हैं ओरिजिन। आप सबको पता है ये है ओरिजिन। ओरिजिन को हिंदी में कहते हैं मूल। तो ये मूल है। इस ओरिजिन से राइट साइड वाला यानी कि दाहिने तरफ वाला, इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाला, उससे हम जो नंबर सिस्टम था ना, नंबर सिस्टम में जो एक नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट करते थे नंबर्स को, इंटीजर्स को, वहां पे आपने पढ़ा था कि इस ओरिजिन से राइट साइड वाला जो है, अगर आप इसे बराबर की दूरी पर ये पॉइंट्स अगर आप मार्क करें तो ये होगा 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे जाएगा। दूसरा है, अगर इससे आप लेफ्ट साइड लेंगे, -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये बाईं तरफ और बढ़ेगा। इसी तरह से रेखा जीरो से ऊपर जो है, ये जो पॉइंट है ये जीरो रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे ऊपर वाले को हम कहते हैं 1 2 3, इस तरह से ऊपर वाला प्लस वैल्यू है, नीचे वाला है -1 -2 -3 -4, इस तरह से नीचे वाला है। तो जो राइट साइड वाला है ना, उसे जो हमने एक्स लिया है, इस एक्स एक्सिस को आप देखेंगे तो यहाँ पे दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस को कहते हैं हम एब्सिसा। इसे एक्स एक्सिस कहाँ पे लिखूं मैं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कहते हैं एब्सिसा। इसे हम हिंदी में कहते हैं भुज, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट, और इसे हम कहते हैं हिंदी में कोटि। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिए अच्छे से, मैंने एक प्लेन बनाया, आप एक बोर्ड पे, बेसिकली ये क्या है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं, किसी भी नंबर का हम उससे एड्रेस हम फाइंड करते हैं, उसका हम लोकेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। कि ये एड्रेस जो है, ये पार्टिकुलर पॉइंट जो है, जब आप अगर खुले मैदान में है कहीं पर, या फिर आप कहीं पर भी हैं जमीन पे, कहीं पर भी आप अपने फ्रेंड के पास गए, वैसे जगह पे गए जहाँ पे आपको उस जगह से आप बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है, तो आप अपने दोस्त को कैसे बुलाएंगे? वहां पे आप कुछ रेफरेंस पॉइंट लेंगे कि हाँ फला चौराहा है, या एक पर्टिकुलर कोई शॉप है, या कोई पेट्रोल पंप है, या कोई दूसरा बिल्डिंग है, या कुछ तालाब है, नदी है,
कि उसके पास आ जाओ, हम उस तालाब से या उस पेट्रोल पंप से हम इतने दूरी पे हैं, पेट्रोल पंप हमारे राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, या फिर ये पार्टिकुलर जो पेड़ है, आम का पेड़ हो या कुछ भी हो, इससे हम दाएं हैं बाएं हैं, तो इस तरह से हम वो अपना हम एक पार्टिकुलर एड्रेस देते हैं, तो फिर वो हमारे पास आते हैं, तो उस तरह से वो हमें लोकेट कर पाता है। तो ऐसा ही है इस पार्टिकुलर इस ज्योमेट्री में, ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन पे हमने किसी पॉइंट को लोकेट कर दिया, ये पॉइंट हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे, तो इस पॉइंट का एग्जैक्ट एड्रेस कहते हैं हम, इसलिए एड्रेस कैसे हम फाइंड करते हैं। तो इसके लिए क्या हो रहा था, इसके लिए हम करते थे, जो जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रेने डेकार्टे। एक साइंटिस्ट थे 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में इनका नाम था रेने डेकार्टे। डेकार्टे इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, डेस्कार्टे ये लिखा जाता है, लेकिन इसे पढ़ा जाता है रेने डेकार्टे, ठीक है। इसे मैं हिंदी में लिख देता हूं, डेकार्टे, ठीक है। तो ये जो है ना, इसे हम, इसने क्या किया था, ये एक फ्रांसीसी यानी फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इसने इस पद्धति का खोज किया था। ये जो है रेखीय समीकरण, ये सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, निर्देशांक जो ज्योमेट्री है, इसका इन्वेंशन किया था इसने। कैसे किया था उसकी हिस्ट्री आपके एनसीईआरटी बुक में भी है गिवन, आप वहां से पढ़ सकते हैं, अभी उसकी ज्यादा जरूरत है नहीं। बस एक साइंटिस्ट का नाम था, ये एनसीईआरटी में था। और कई बार क्या होता है ना, ये बीपीएससी वाले और बहुत सारे एग्जाम्स वाले वो जो बोलते हैं ना कि हम सीबीएसई या एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड को फॉलो करते हैं, तो वहां ना वो उस बुक के अंदर से कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं, और बच्चे जो है या जो जो भी एग्जामिनी है वो काफी घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया उसने। ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से, अब ये मैंने वहां से नोट किया था, तो मैं सोचा आपको बता दूं, शेयर कर दूं। तो इसमें आप देखेंगे जो ये कांटे हैं, ये जो वर्ड है कांटे, ये बताने का जो मेन मेरा जो मोटो था वो ये था, कांटे। कांटे से इसके बाद में इसके ऑनर पे इस प्लेन का नाम रखा गया कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। यानी कि उसने क्या किया था, एक फ्लैट सरफेस को, एक प्लेन सरफेस को उसने डिवाइड कर दिया था चार इस तरह से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और हिंदी में इसे भुज कहते हैं, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं इंग्लिश में, और इसे हम कोटि कहते हैं हिंदी में। इसे हम याद कैसे रखते हैं कि एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे या वाई एक्सिस को क्या कहेंगे। तो बच्चे इसके लिए ना मैंने एक ट्रिक निकाला था कि आप किसी एक का नाम याद रख लो, एक एब्सिसा है और दूसरा ऑर्डिनेट है, लेकिन कंफ्यूजन जो होगा कि एक्स एक्सिस का नाम क्या होगा, वाई एक्सिस का नाम क्या होगा। तो आप वाई का देखें पहला लेटर ये, और इसका ये यो बना, यो यो। और एक इंडिया में एक हमारे बड़े फेमस पंजाबी रैपर थे, रैपर हैं, ठीक है, उनका नाम मैं अभी नहीं ले सकता, लेकिन उनके नाम में ना कुछ इस तरह से आता है, वो बोलते हैं यो यो, ठीक है। तो इस तरह से हमने याद रखा था, यो यो, वाई एक्सिस इज ऑर्डिनेट, इस तरह से याद रखना है, वाई एक्सिस जो है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। आप बोलेंगे एक्स एक्सिस क्या कहलाता है, तो वो तो याद रखना पड़ेगा आपको, एक ऑर्डिनेट और एक एब्सिसा है, तो एक्स एक्सिस को और सॉरी एब्सिसा कहेंगे, ऑब्वियसली ये क्लियर होगा आप सबका। तो ये था कुछ हमारा ब्रीफ इस चैप्टर के बारे में। अब हम आते हैं डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और आपको क्या हेल्प मिलने वाला है आगे बाकी चैप्टर्स में, इस चैप्टर के हेल्प से क्या क्या होने वाला है। तो ये देखिए आप, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को क्या कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये जो वाई एक्सिस है और जो नीचे वाला है ना, ये हम वाई डैश कहते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई डैश से, और एक्स एक्सिस के जो बाई वाला जो नेगेटिव वाला है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश से। अब इसका काम क्या है भाई, यहाँ पे इसका काम ये है कुछ कि आपने कुछ भी पॉइंट लिया, अच्छा आप देखेंगे अगर ये एक वो है सरफेस है, इसे ना इस प्लेन सरफेस को ये चार बराबर चार कोटि में यानी चार हिस्से में बांट रहा है, सिंपल आप ये समझ जाए, जो चार हिस्से में बांट रहा है इसे हम कहते हैं चार अंश में, एक अंश का चार हिस्सा, ये चार ये है सर्कल इसका, ये एक दो तीन चार, इस तरह से हम कर लें। तो ये जो है ना इसे हम कहते हैं, जो फर्स्ट है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट।
इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट और हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसे हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला जो पार्ट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, यानी ये जो वैल्यू है ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये है माइनस और ये है माइनस। तो पहला वाला जो है, पहला चतुर्थांश जो है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें दोनों वैल्यू होता है प्लस और प्लस। ये मैंने लिखा है प्लस और प्लस बच्चे। पहला जो वैल्यू है ये है एक, इसे एक्स के लिए यूज करते हैं और ये वाई के जगह पे यूज होता है, यानी ये अंडरस्टूड है सबका। ये जो है ये एक्स का मान है और ये जो है ये वाई एक्सिस का मान है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आप सबका। ये है कोटि और ये है भुज, ये भुज और ये कोटि, इस तरह से हम याद रखते हैं। अब दूसरे में हम देखेंगे तो पहला जो है वो पॉइंट एक्स का आना चाहिए। एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी और वाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। तो एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, ये जो वैल्यू है ये है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। उसी तरह से ये कर लेंगे हम। इसमें आप देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो पॉइंट है ना ये हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता है, याद रखना आप। उसी तरह से ये पॉइंट भी एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होगा और यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और उसी तरह से ये वाला पार्ट है चौथा वाला, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं इसे हम। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। आप यहाँ पे देखेंगे तो x की वैल्यू जो है एक्स कॉमा वाई जो है वो कुछ वाई एक्स जो है वो, सॉरी, ये x है और ये y है। x जो है प्लस है और y जो है वो माइनस है। तो आपने ये देखा कि पहले दूसरे तीसरे और चौथे चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट्स में x का मान y का मान क्या क्या है। पहले में दोनों प्लस है, दूसरे में एक प्लस एक माइनस है, तीसरे में दोनों माइनस है और चौथे में फिर से एक प्लस और एक माइनस है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि किस चतुर्थांश में, कौन से क्वाड्रेंट में x और y जो है दोनों की वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट होती है। क्वेश्चन ये होगा, इससे क्वेश्चन ये आता है, which quadrant has opposite signs of x एक्सिस, या फिर इसे हम ये करते हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। क्वेश्चन ये है कि किस चतुर्थांश में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट, मैंने बताया आपको भुज और कोटि। एब्सिसा मतलब भुज और ये कोटि। तो कौन से चतुर्थांश में इन दोनों की जो साइन है वो अपोजिट है, यानी कि एक प्लस है एक माइनस है। ये अपोजिट का मतलब तो यही हो गया ना, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस। तो इनके जो ऑप्शंस होते हैं वो ये होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली। यहाँ पे मैं ऑप्शंस यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल इस तरह से, वन ओनली, बी में है टू ओनली, सेकेंड ओनली, सी में है थर्ड ओनली, सेकेंड में मैं कर दूं फोर्थ ओनली और डी में कर दूं सेकेंड एंड फोर्थ। तो इस तरह से आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बताया, मैंने पूछा ये है कि किस क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में एक्स और वाई यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो है वो अलग अलग साइन के होंगे। तो अगर आप में से किसी ने कहा कि सिर्फ फर्स्ट होगा, नहीं, आप सबको पता है, इसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। सेकंड और फोर्थ की बात हो रही है यहाँ पे। आप देखेंगे सेकंड और फोर्थ, आप ये देख लें, ये जो सेकंड वाला है यहाँ पे दोनों एक प्लस और एक माइनस है, और जो फोर्थ वाला है यहाँ पर भी एक प्लस और एक माइनस है। एक्स और वाई, एक्स को यहाँ पे प्लस लिया, वाई को माइनस लिया,
यहाँ पे x माइनस और y प्लस है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप कि क्लियर होगा आप सबका। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक जो है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी मैं वो बताने वाला हूँ, ये हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये जो है एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मैं फिर से बता दूं, ये जो एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, और ये ओरिजिन है। इससे राइट साइड वाला जो वैल्यूज हैं ये सारे प्लस वाले हैं, 1 2 3 4, ऊपर वाले भी प्लस हैं, 1 2 3 4, नीचे वाले हैं -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये है -1 -2 -3 -4। तो ये जो वैल्यूज हैं इनमें हमने कुछ पॉइंट कहीं पर भी लोकेट कर दिया, हमने चारों चतुर्थांश में कहीं पर भी, चारों क्वाड्रेंट्स में। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लोकेट किया, सपोज कीजिए ये पॉइंट है, इसके इनका एड्रेस हम कैसे फाइंड करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट का जो ओरिजिन, इस पॉइंट का जो एड्रेस है ना, वो हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, यानी कि इसे हम यहाँ से इस तरह से नीचे की तरफ रेखांकित करेंगे और इसे हम इस तरह से यहाँ पे रेखांकित करेंगे। तो इसका जो एड्रेस है ना, सपोज कीजिए ये ए है, तो इसका जो एड्रेस लिखेंगे हम ये एक्स और वाई के टर्म में लिखेंगे। हमेशा याद रखना, वाई और एक्स लिखा आपने, हो जाएगा मामला खराब, गलत हो जाएगा हमारा। तो ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू फिर से 2 है, तो ये हो गया 2,2 और 2,2 इसलिए है, दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे। इसी तरह से अगर ये वैल्यू होता हमारा, सपोज कीजिए हम लेते ये वैल्यू, तो ये है हमारा b, फिर से हम x और y के इसमें लेंगे। इसका अगर आप एड्रेस देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा और ये इस तरह से होगा। तो x का जो वैल्यू है वो है -3 और y का वैल्यू -2 है, तो इसका एड्रेस कुछ इस तरह से हो जाएगा, पॉइंट ए का और पॉइंट बी का एड्रेस। तो ये है, तो क्वेश्चन इसमें इस तरह से होते हैं कि पॉइंट बी जो है ये इस तरह से, मतलब आपको क्वेश्चन ये रहेगा कि बी कोई पॉइंट है या कोई पॉइंट है इस तरह से -3, -2 लाइज ऑन विच क्वाड्रेंट। क्वेश्चन ये रहेगा और क्वेश्चन पेपर में आपको ये ग्राफ नहीं दिया होगा, आप ध्यान रखें इस चीज का। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये जो ये पॉइंट है ना, ये कहाँ पे लाई करता है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है और इसमें जो ऑप्शंस हैं वो ये होगा 1 यानी कि क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। इनमें से कहाँ पे ये लाई करेगा। तो आप देखेंगे कि इन दोनों जो वैल्यू है वो माइनस माइनस में है। मैंने आपको बताया, फिर से आप नोट कर लें, दोनों अगर प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस होगा, तो ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों अगर एक प्लस और एक माइनस होगा, पहले हम ले लेते हैं माइनस कॉमा प्लस का, यानी कि x माइनस वाई प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इस तरह से होगा, तो ये सेकंड में होगा। आप ये लिख लें यहाँ पे क्वाड्रेंट। इसी तरह से माइनस कॉमा माइनस होगा तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसी तरह से अगर ये प्लस कॉमा माइनस हुआ, प्लस प्लस कॉमा माइनस, ये है माइनस कॉमा माइनस और ये तो प्लस कॉमा प्लस है। तो इस तरह से अगर ये एक्स कॉमा वाई होगा तो ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जिससे हम पुट करते हैं, जिससे हम समझते हैं, बस हो गया। माइनस माइनस है, ये सॉरी माइनस माइनस यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो आंसर सी है, ऑप्शन सी है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं। अब हम बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा आगे, क्या यूज है, कैसे करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन ये होगा कि ये जो पॉइंट ए है ना, क्वेश्चन अगला इस तरह से पूछा जाएगा इसमें कि मिरर इमेज ऑफ पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस इज। क्वेश्चन ये होगा कि मिरर इमेज ऑफ ए 2,2 ऑन वाई एक्सिस इज। इसका जो मिरर इमेज है उसका एड्रेस क्या होगा, मतलब जो अगर हम इस y की तरफ आईना करके देखेगा ये,
तो इसका इमेज इधर बनेगा, ऑब्वियसली इधर तो बनेगा नहीं। आप में से कोई बोलेंगे इधर बनेगा, बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है हमारा वो वाई एक्सिस पूछा गया, एक्स एक्सिस नहीं पूछा गया। तो वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे तो इसे हम सेम डिस्टेंस इधर ले आएंगे। ये यहाँ से यहाँ तक एक्स था, तो ये इधर ये 2 यूनिट्स थे 2, तो यहाँ भी 2 यूनिट पे आएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू कुछ ये हो जाएगा कि हम 2 यूनिट पर ले जाएंगे इसे, और फिर इधर से ये ले आएंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा। हम इसे एज्यूम कर रहे हैं ए डैश, और इसकी वैल्यू अब हो जाएगी -2, 2। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें जो ऑप्शन होंगे हमारे वो इस तरह से हो सकते हैं, 2, -2, डी में हो जाएगा -2, 2, सी में हो जाएगा -2, -2, और डी में हो जाएगा नन ऑफ दिस। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मिरर इमेज है, यानी कि जो दर्पण प्रतिबिंब है, ये जो है ना, ये इसे हम कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। तो ये क्या होगा वो हम फाइंड करते हैं। तो पॉइंट ए का मिरर इमेज क्या होगा, तो पॉइंट ए का जो मिरर इमेज होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग पूछ रहा है। कभी भी ग्राफ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपके माइंड में डाउट होता है कि ग्राफ दिया हुआ है, तो डिपेंड्स करता है उनके मर्जी पे, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन जो अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं वहाँ पे ग्राफ जो है वो नहीं होते हैं, बनाए हुए नहीं होते हैं, आपको खुद से रफ में बनाना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्टली अगर आप याद नहीं कर पाए तो रफ में इस तरह के फिगर्स जो आपको फटाफट से बनाने होंगे। वहाँ पे कुछ नहीं करना, एक एक्सिस वाई एक्सिस लो, एक्स वाई लो, इस तरह से ये ओरिजिन है, इस तरह से आप ऊपर ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, आप फटाफट से बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि y की तरफ क्या इमेज क्या होगा। तो y की तरफ वाला जो इमेज है वो -2, 2 है। इनमें से जो ऑप्शन है ऑप्शन बी वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। चलिए, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करेंगे लीनियर इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो वहां पे हम देखते हैं कैसे हम यूज करते हैं। एक चर में जो रैखिक समीकरण होता है लीनियर इक्वेशन, वहां पे कैसे यूज होता है इसका वो देखेंगे हम। तो जो क्वेश्चन है हमारा पहला जो टॉपिक आप जो हम कवर करने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी कि दो चरों में रैखिक समीकरण। दो चरों में रैखिक समीकरण। क्वेश्चन ये है कि हम इनका वैल्यू जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ के जरिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो है ना ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण मतलब वैसा इक्वेशन, वैसा समीकरण जिसकी डिग्री जो है ना घात, आपको मैंने बताया था डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल ये बताया हुआ है आपको। तो यानी कि किसी भी बहुपद का घात, बहुपद का घात, तो बहुपद का घात अगर पहला है, शून्य है, तो वो क्या होता है? आपको मैंने बताया था ये वाला कि 2x पावर 0 है, तो ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो इसको जो पॉलिनोमियल कहते हैं इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि वो पॉलिनोमियल जो किसी अंक के फॉर्म में हो, अंक के अंक कुछ भी नंबर हो, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, -1 -2 +1 +2 कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो, मतलब वास्तविक संख्या हो, तो ये होता है सांख्यिक बहुपद, सांख्यिक बहुपद। जो दूसरा है हमारा अगर 1 हो तो इसे ही हम कहते हैं रैखिक, रैखिक बहुपद, बहुपद। और जो तीसरा होगा, या फिर इसे हम ये कह सकते हैं, रैखिक की जगह पे हम ये कह सकते हैं कि एक घातीय,
ठीक है ना। एक घातीय भी कह सकते हैं, घातीय। घात जो होता है ना ये डिग्री होता है, अगर दो है तो इसे हम कहेंगे द्विघातीय, द्विघातीय, द्विघातीय समीकरण या बहुपद, बहुपद, द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है और हम ग्राफ में इसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो ग्राफ में इसलिए पढ़ रहे हैं, पहला जो है वो एक घातीय है यानी कि सिंगल, यानी कि जो पावर है वो मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है। मैक्सिमम पावर 1 होने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन होगा ना उसका उसका जो हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक टर्म है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये सब मैं फिर से आपको बताऊंगा। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ये सब आपको एक बार फिर से बताया जाएगा। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो कहते हैं शून्य, यानी कि बहुपद का शून्य, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, ये होता है शून्य। यार इससे क्या हो गया है, शून्य, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि कितने जीरोस होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे किसी भी बहुपद के, किसी भी पॉलिनोमियल के। आप अगर ये देखेंगे तो जो रैखिक होता है ना उसका जो ग्राफ बनता है हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ये इस तरह से होगा, या फिर हो सकता है ये पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, या फिर पैरेलल हो वाई एक्सिस के। ठीक है, तो ये होता है। अब लीनियर है तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ना ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को, जो मैंने बताया था आपको पॉलिनोमियल, वहां पे जो वेरिएबल्स थे वो सेम वेरिएबल होंगे, अगर वो एक्स के फॉर्म में है तो एक्स होगा और वाई के फॉर्म में है तो वाई होगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। उसका यूज हम यहाँ पे करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आप, मैं आपको बता रहा था लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन को ग्राफ से हम कैसे करते हैं। अगर हमारे पास कोई ग्राफ है इस तरह से और स्ट्रेट लाइन में बता रहा हूं, पहला बता रहा हूं मैं लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। इसे आप देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस को एक ही जगह काटेगा, अगर ये इस तरह से हुआ, इसका लाइन जो है ये हुआ, तो ये ना सिर्फ एक जगह काटेगा, दूसरी जगह इस लाइन को तो नहीं काटेगा, दूसरी जगह अगर काटेगा तो ये वाई एक्सिस को काटेगा, हमारा हमें सिर्फ एक्स से मतलब है। अगर ये वाई को काट रहा है, सपोज कीजिए दूसरा हमारा इस तरह से, और यहाँ पे देखेंगे आप ये वाई को काट रहा है, तो ये वाई को काटेगा वाई एक्सिस पे सिर्फ एक पॉइंट पे, दूसरा लाइन जो है वो यहाँ पे काटेगा एक्स को, हमें फिर से एक्स से कोई मतलब नहीं है। जिनको ये ग्राफ समझ नहीं आया उनके लिए मैं बाद में ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये जो है ना ये ग्राफ, एक्चुअली ग्राफ जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और ग्राफ का आप हायर क्लासेस में जो हमने किया है वो ग्राफ से आप किसी भी तरह के इक्वेशन को, मैथ्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप ग्राफ से सिर्फ वो कर सकते हो। तो ग्राफ अपने आप में बहुत ही लंबा टॉपिक है जो कि कवर करना होता है। यहाँ पे आपको मैं सिंपल समझा दूं इस तरह से कि जो लीनियर इक्वेशन है ना द्विघातीय, ये बहुपद वाले, द्विचर वाले, दो चरों वाले, यानी कि दो वेरिएबल वाले, एक एक्स और एक वाई, तो इसमें जो है एक्स का मान और वाई का मान वो एक ही आएगा, मतलब एक्स का मैक्सिमम वैल्यू एक आएगा और वाई का भी एक आएगा, यानी कि एक्स एक्सिस को वैल्यू नहीं एक आएगा, मतलब एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह काटेगा और वाई एक्सिस को भी सिर्फ एक जगह काटेगा। मतलब मेरा ये है, अगर क्वेश्चन है हमारा, एक समीकरण मैं लेता हूँ 4y प्लस 2x बराबर 6, ये है क्वेश्चन हमारा।
आप इसे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। आप क्या कीजिए, एक्स का मान या वाई का मान खुद से आप पुट कीजिए, इसमें किसी एक का वैल्यू पुट कीजिए, दूसरे का फाइंड कीजिए। यानी कि मैं यहाँ पे मानूंगा कि एक्स का मैं एक पुट कर रहा हूँ, तो एक इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4y प्लस 2 इंटू 1 बराबर 6। तो 4y प्लस 2 बराबर 6, ये इधर आएगा, तो 4y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 का वैल्यू 4, और ये y नीचे आ जाएगा तो 1, यानी कि y का मान जो है यहाँ पे 1 आया। तो x का 1 है तो y का भी 1 है। ठीक है, आप इस तरह से x का अगर यहाँ पे 3 लें तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 0 होगा, सिंपल। तो y का वैल्यू जो है वो 0 होगा। इस तरह से 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं। मैक्सिमम जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए चाहिए, सॉरी मिनिमम जो पॉइंट चाहिए वो 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम। तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अगर आप इसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, मैं इसे अगर अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं, तो ये है ओरिजिन हमारा, ये है 1 2 3 4, और उसी तरह से ये है -1 -2 -3, इस तरह से नीचे आ सकते हैं। ये है -1 -2 -3 -4, ये है 1 2 3, इस तरह से ये वैल्यूज जा रहे हैं बच्चे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने बनाया है ग्राफ, एक आप इसे बॉक्स ले लेना, ये x और ये y। पहला में x का वैल्यू 3, दूसरा 0, यहाँ पे x1 y1 1 1। तो आप इस तरह से 3 0 लें, 3 0, यानी कि ये पॉइंट तो यहीं पे आ जाएगा। दूसरा है 1 1, तो 1 1 मतलब ये यहाँ पे आए, इधर से 1 और इधर से 1 है। तो ये पॉइंट हमारा a, ये है 0 1, सॉरी 3 0, और ये है पॉइंट b, ये है 1 1। बच्चे अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे स्केल से, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये जो है ना, ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तो ये जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। आप इसे अगर स्केल से ड्रॉ करेंगे सीधा, तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन बना, ये लाइन किसका बना भाई, ये बना हमारा 4y प्लस 2x बराबर 6 का। इसका इकलौता लाइन बनेगा इस ग्राफ शीट पे, कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, अब इसका आप दूसरा ग्राफ बना ही नहीं सकते। कुछ भी वैल्यू लोगे, अगर यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, 2 ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पे -1 आएगा। 2 चाहे कुछ भी वैल्यू ले लो, ग्राफ हमेशा ऐसा ही आएगा, मेरा ये कहना है। इसका मतलब ये है कि ये जो x एक्सिस को है, ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, और y एक्सिस को भी एक फिक्स पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब जो इसका जो लीनियर इक्वेशन मैंने बताया था, इसका जो घात होता है ना, ये 1 होता है। घात 1 का मतलब मैक्सिमम एक जगह पॉइंट, एक पॉइंट पे कट करेगा। इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, जो दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, द्विघातीय समीकरण। ये जो है ना, ये एक्स एक्सिस को, अगर ये समीकरण x के का फंक्शन है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को 2 जगह, मैक्सिमम 2 जगह काट सकता है। मिनिमम कितने जगह काटेगा, तो मिनिमम हो सकता है 0 हो, तो जरूरी नहीं है कि वो काटे ही लाइन, तो मैक्सिमम 2 जगह काटेगा। तो इसका जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक का ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो पैराबोलिक होता है। वो कुछ इस तरह से होगा, या फिर इस तरह से हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये लाइन देखें, ये लाइन जो है, ये लाइन एक्स एक्सिस को एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। इसी तरह से ये वाला जो दूसरा मैंने बताया आपको, ये यहाँ पे काट रहा है और ये यहाँ पे काट रहा है। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में ये भी बन जाए, ये भी बन जाए और ये भी बन जाए, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा हमारा फिर तो। ये मैंने 3 अलग अलग केसेस ले लिए। आप हो सकता है यहाँ पे एक चौथा बना दें, आपकी मर्जी। वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, और वहां पे जो वैल्यूज हम पुट करेंगे वो आएगा। आपको इससे मतलब नहीं है। जो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ वो ये बता रहा हूं कि जो ये द्विघातीय समीकरण है ना, वो एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को मैक्सिमम 2 जगह कट कर सकता है। इस तरह से हो सकता है कि ये कट ही ना करे इसको। मिनिमम कहां पे कर सकता है, ये 2 है। एक कंडीशन ये मैं बता रहा हूं कि ये इस तरह से कट करेगा,
ये एक्स और ये वाई लिया हमने, एक्स डैश और वाई डैश, तो ये कुछ इस तरह से होगा। और इसका जो दूसरा कंडीशन है वो ये हो सकता है कि ये ग्राफ नहीं होकर ये कुछ ग्राफ जो है वो इस तरह से हो जाए कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे इस तरह से कट करे, सिर्फ एक पॉइंट पे लाई करेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये भी दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो ग्राफ है ना, ये यहाँ पे टच ही ना करे, ना एक्स को ना वाई को, ये इस तरह से हवा में रह जाए। ठीक है, तो ये ना तो एक्स को क्रॉस कर रहा है, टच कर रहा है, ना तो वाई को टच कर रहा है। तो आप देखेंगे कि फिर ये क्या हो सकता है, यानी कि जो शून्यक है इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मैक्सिमम, जो अधिकतम जो शून्यक होंगे, शून्यक मतलब जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, जो मैक्सिमम होंगे ना वो होगा 2 और मिनिमम क्या होगा 0। यानी हो सकता है इसका सॉल्यूशन ही नहीं हो। अगर 0 है यानी कि एक्स या वाई एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर पा रहा है, कट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये कि उसका शून्यक 0 है। और अगर हो सकता है किसी एक पॉइंट पे कट करे तो 1 भी हो सकता है, इसी तरह से 2 पॉइंट पे कट करे तो 2 भी हो सकता है। क्वेश्चन आपका ये है कि अगर आपको ग्राफ में दिया हुआ, ग्राफ में एक लाइन इस तरह से दिया हुआ, आप कहेंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस आप यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं कि एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट है। यानी कि इस केस में इस ग्राफ का जो शून्यक होगा वो 3 अलग अलग शून्यक हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, इसी तरह से आपको हो सकता है कि ये इस तरह से पूछ दे, तो यहाँ पे जो ग्राफ के शून्यक होंगे यानी कि नंबर ऑफ जीरोस जो इस केस में है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे 6 हैं शून्यक। ठीक है, और यहाँ पे जो जीरोस हैं यानी कि जीरोस यहाँ पे 1, 2, 3, ये 3 है। तो इस तरह से हम करते हैं ये सारे जो मैंने बताया आपको, ये शून्य इस तरह से नहीं, इस तरह से होता है। तो ये है आपके जो ग्राफ है हम कैसे हम फाइंड करते हैं। अगले वीडियोस में हम इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज का वीडियो आप बहुत अच्छे से देखिए और रिवीजन कीजिए। आई होप इसके हेल्प से आप अगले क्वेश्चंस को या पीछे के बहुत सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। थैंक यू।